हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th सब्जेक्ट संस्कृत, वीडियो 38B, लेसन 6। देखिए बेटा, हमने इससे पिछले वीडियो में ये लेसन स्टार्ट किया था और हमने इसके परिचय बारे में पढ़ा था कि भ्रमित बालक के अंदर जो पाठ परिचय था इसका हमने कल ये पढ़ा था पिछले वीडियो में। और हमने देखा भी था, सीखा भी था कि कभी भी हमें अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। आप देखा यहाँ एक बालक स्कूल न जाकर एक बगीचे में चला जाता है और अपना समय व्यर्थ करता है, लेकिन उस साथ खेलने के लिए कोई बालक नहीं था। तो वह भंवरे को बुलाता है, चिड़िया को बुलाता है और कुत्ते को बुलाता है, लेकिन तीनों ही उसको मना कर देते हैं कि हम अपने कार्य में लगे हुए हैं। तब उसने सोचा कि ये पशु पक्षी होकर भी अपना काम समय पर कर रहे हैं, लेकिन मैं मानव होकर भी अपना काम समय पर नहीं कर रहा हूँ। तब उस बच्चे को समझ में आया और उस समय वो स्कूल गया और पढ़ लिख कर वह एक ज्ञानवान या एक विद्वान बना। तो ये बहुत ही अच्छा पाठ है। तो आज शुरू करते हैं बेटा, इसको देखिए। फर्स्ट पैराग्राफ, भ्रांत कश्चन बालः पाठशाला गमन वेलायाम क्रीडितुम अगच्छत। भ्रांत भ्रमित या भटका हुआ, कश्चन कोई, बालः बालक, पाठशाला यानी स्कूल या विद्यालय, गमन वेलाया, गमन होता है जाने के और वेला कहते हैं समय को। विद्यालय जाने के समय, क्रीडितुम खेलने के लिए, अगच्छत गया। कोई भ्रमित बालक विद्यालय जाने के समय में खेलने के लिए गया, किंतु लेकिन तेन सह उसके साथ, केलिबी एक अकेले में, या हम कह सकते हैं खेलने के लिए, कालम छिपतुम समय नष्ट करने के लिए, तदा उस समय, तब, को अपि कोई भी, वयस्य उसकी उम्र का, उपलभ्यमान न आसीत उपलब्ध नहीं था। यानी कि लेकिन उसके साथ उसकी उम्र का खेलने वाला और समय को व्यर्थ करने वाला कोई भी उसकी उम्र का बालक उसके साथ नहीं था। यत क्योंकि ते वे सब, सर्वे अपि सभी, पूर्व दिन पाठान पहले के दिन पढ़ाए गए पाठों को स्मृत्वा याद करके, विद्यालय गमनाय विद्यालय जाने के लिए, त्वरणाम शीघ्रता अभुवन कर रहे थे। क्योंकि वे सभी तो पहले वाले दिन को पढ़ाए गए पाठ को याद करके विद्यालय जाने की शीघ्रता कर रहे थे। आगे सुनिए बेटा, इसके बाद में तंद्रालु, तंद्रालु का अर्थ होता है आलसी। बालक, आलसी बालक, लज्जया शर्म से, तेषाम उनकी, दृष्टि पथम अपि नज़र से, परिहन बचता हुआ, उनकी निगाह से या नज़र से बचता हुआ या दूर रहता हुआ, एकाकी अकेले ने, किमपि किसी, उद्यानम बगीचे में, प्राविशत प्रवेश किया। उस आलसी बालक ने शर्म से, उनकी निगाह से या नज़र से बचता हुआ अकेले ने किसी बगीचे में प्रवेश किया। सेकंड, इसमें देखो अगला पैराग्राफ चेंज है यहाँ पर। स अचिंत्यत उसने सोचा, विरमंतु एते वराका पुस्तक दासः। एते इन सभी, वराका श्रेष्ठ, पुस्तक दासा किताबी कीड़ों को, विरमंतु छोड़ दो, इन सभी श्रेष्ठ किताबी कीड़ों को या पुस्तकों के दास को छोड़ दो। अहम मैं, तू तो, आत्मानम स्वयं का, विनोदिष्यामि मनोरंजन कर लूँगा, मैं तो स्वयं का मनोरंजन कर लूँगा। संप्रति अब इस समय, विद्यालय गत्वा विद्यालय जाकर, भूये दोबारा, क्रुद्धस्य उस क्रोधित, उपाध्यायस्य अध्यापक का, मुखम मुँह, द्रष्टुम देखने के लिए, नए इच्छा में नहीं चाहता हूँ। इस समय या अब मैं विद्यालय जाकर दोबारा उस क्रोधित अध्यापक का मुंह देखना नहीं चाहता हूँ। एते ये सब, निष्कुटवासी ने, कोटर के वासी, कोटर यानी पेड़ों में देखो बेटा, कोटर यानी खोकर होते हैं जिन्हें पक्षी निवास करते हैं, तो उनके लिए कहा जा रहा है कि ये सभी कोटर के निवासी, प्राणी ने प्राणी, एव ही मम मेरे, वयस्या संतु इति मित्र होंगे। ये सभी कोटर में रहने वाले प्राणी ही मेरे मित्र
होंगे। फिर पैराग्राफ चेंज है, अथ इसके बाद स वह पुष्पोद्यानम फूलों के बगीचे में वृजंतम घूमते हुए मधुकरम, मधु यानी होता है शहद और कर यानी होता है एकत्र करने वाला अर्थात भंवरा। तो उसने फूलों के बगीचे में घूमते हुए भंवरे को दृष्टवा देखकर तब उसको क्रीडितुम खेलने के लिए द्वित्रिवारम 2-3 बार आवियत पुकारा। इसके बाद उसने फूलों के बगीचे में घूमते हुए भंवरे को देखकर उसको खेलने के लिए 2-3 बार बुलाया। तथापि फिर भी स मधुकर वह भंवरा अस्य बालस्य इस बालक की आवानम आवाज़ को तिरस्कृतवान यानी कि नहीं सुना या इस बच्चे की आवाज़ को उसने नहीं माना। ततो भूय उसके बाद दोबारा हठम आचरती हट करने के वाले बालक के द्वारा या बालक को स वह मधुकर भंवरे ने गायत यह गाया। और बार बार हट करने वाले उस बालक के लिए भंवरे ने यह गाया कि वयम ही मधु संग्रह व्यग्रह स्थिति, वयम हम सब ही निश्चित ही हम सब मधु संग्रह शहद को इकट्ठा करने में व्यग्र लगे हुए यानी है, हम सब तो शहद इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। तो ये पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। शब्दार्थ ये आपको लर्न करना है, ठीक है बेटा, लर्न करोगे शब्दार्थों को आप। इसके बाद यहाँ तक लर्न करोगे, इसके बाद में सप्रसंग के स्थान क्या लिखना है आपको, सप्रसंग। और ये लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सैमुषी के भ्रांतो बालय नामक पाठक से उद्धृत है। यह पाठ संस्कृत पाठावली नामक ग्रंथ से लिया गया है। इसके पश्चात हिंदी अनुवाद ये कंप्लीट करोगे आप HW में। इसके बाद संस्कृत व्याख्या है, तो यहाँ भी संदर्भ के स्थान पर सप्रसंग ही आएगा कि प्रस्तुत गद्यांश अस्माकं पाठ्यपुस्तक सैमुष्य भ्रांतो बालय नामक पाठाद उद्धृत अस्ति। पाठ अयम संस्कृत प्रौढ़ पाठावली नामक ग्रंथात गृहीतो अस्ति। यहाँ तक लिखना है आपको। फिर इसके बाद व्याख्या के आगे आप डालोगे संस्कृत, तो टॉपिक नेम हो गया संस्कृत व्याख्या, अंडरलाइन करके एरो लगा के लिखोगे आप इसको। और ये आपको लिखना है यहाँ तक पुष्परस संकलनी, यहाँ तक लिखना है। और ये भी आपको HW की कॉपी में ही संस्कृत व्याख्या आपको HW कॉपी में ही करनी है, ठीक है बेटा। और इसके पश्चात आपको ये जो अवगतबोध कार्य है ये आपको सिर्फ क्या करना है, लर्न करना है, ओके बेटा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।